नमस्कार। अभी क्लास 10 सीबीएसई दोनों बोर्ड एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है आ चुका है और बहुत सारे विद्यार्थी इस इंतज़ार में रहे हैं कि हम अपनी जो उत्तर पुस्तिकाएं हैं, आंसर बुकलेट हैं, उनकी रीचेकिंग और रीवेरिफिकेशन कब करा सकते हैं। तो उसके लिए सीबीएसई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आओ इसकी मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूँ। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे सीबीएसई की मेन वेबसाइट पर। ठीक है, मेन वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ तो आप देखेंगे नोटिफिकेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करिए आप, ये कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़िए। यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले स्टेप में आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्कैन आंसर बुकलेट ले सकते हैं। ठीक है, और जो विद्यार्थी अपनी स्कैन कॉपी ले लेगा वही वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए जा सकता है, यानी अपने नंबरों को रिकाउंट करा सकता है। और इसी में वे विद्यार्थी जो रिकाउंट करने के बाद यदि उनको लगता है कि किसी क्वेश्चन में उनके नंबर ज़्यादा आ सकते थे तो वो जो है यहाँ पर री इवेल्युएशन के लिए भी जा सकता है। अब इसके लिए ये कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। दोनों ही बोर्ड एग्ज़ाम का आप कर सकते हैं। स्टूडेंट चाहें तो दोनों ही आंसर बुकलेट ले सकते हैं, वेरिफिकेशन भी आप इसमें करा सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि वेरिफिकेशन जो है वो किसी एक में ही आप कराएंगे। आंसर बुकलेट आपको दोनों मिल सकती हैं, लेकिन दो में से एक चूज करनी पड़ेगी कि मुझे ये उत्तर पुस्तिका इसकी रीवेरिफिकेशन करानी है या री इवेल्युएशन कराना है। ठीक है, दोनों अलाउड नहीं होंगी, लेस दोनों सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए इम्पोर्टेंट डेट और प्रोसेस आगे बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप जो है इसकी डेट रहेंगी 5/8/2026 और 9/8/2026 के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? अपनी उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी यानी पीडीएफ फाइल लेने के लिए। ठीक है, जो आपने पेपर दिया था वो आपको इसमें पीडीएफ में मिल जाएगा। इसके लिए आपने पे करना पड़ेगा 300 रुपये। और विद्यार्थी बार बार ये पूछेंगे कि सर ये स्कूल की तरफ से भरा जाना है या कैसे, तो ये सभी विद्यार्थियों ने अपने आप अप्लाई करना है। या तो खुद कंप्यूटर पे करिए या आप जो है अटल सेवा केंद्र या बार मार्केट से ये सुविधा ले सकते हैं। तो जब आप ये अप्लाई कर देंगे 5 अगस्त से 9 अगस्त के बीच 300 रुपये आपको पर कॉपी लगेंगे। अब मान लो आपके 5 पेपर थे, आप पाँचों के लिए अप्लाई करते हैं तो 300 × 5 आप अप्लाई इसमें देंगे। ठीक है, देन आता है कि आप इसमें नंबर वेरीफाई करा सकते हैं, यानी इसमें आपके टोटल नंबर को रिकाउंट करेंगे। ठीक है, और इसके लिए यदि आपको लगता है कि आपके टोटल गलत हैं तो 16 अगस्त से 19 अगस्त के बीच आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दें कि आपको पर पेपर 300 रुपये पुनः देने पड़ेंगे नंबर के रीवेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन में केवल आपका टोटल काउंट होगा, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, इससे आगे यदि कोई विद्यार्थी चाहता है कि वो री इवेल्युएशन कराए, यानी अपने किसी क्वेश्चन को दोबारा चेक कराना चाहता है, तो उसके लिए पर क्वेश्चन 100 रुपये देने पड़ेंगे। जो भी आपने आंसर बुकलेट ली है उसके प्रत्येक पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप रीचेक कराएंगे तो 100 रुपये पर क्वेश्चन लगेंगे। कोई विद्यार्थी चाहता है कि मैं री वेरिफिकेशन और री इवेल्युएशन दोनों एक साथ करा दूं, तो उसके 300 रुपये री वेरिफिकेशन के लगेंगे, साथ ही साथ जितने क्वेश्चनों के लिए अप्लाई करेगा तो 100 रुपये पर क्वेश्चन ये भी लगेंगे। अब आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। तो ये नीचे नोटिफिकेशन में कुछ डिटेल हैं जिनको आप पढ़ लेंगे। सीधा मैं आपको बोर्ड वेबसाइट पे दिखा देता हूँ कि आप ये अप्लाई करेंगे कैसे। तो आप सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस, इस पर क्लिक करेंगे आप वेरिफिकेशन प्रोसेस पे। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो ये आपको एक आउटसाइड के लिए बोलेगा। तो यहाँ सबसे पहले आप एक तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस पढ़ लें। उससे पहले भी ये है कि यहाँ पर आप ये नोटिफिकेशन जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपने जो पेपर दिए हैं, यदि आपने क्वेश्चन पेपर देखना पड़ेगा तो इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, मान लो आपने देखना है कि जो आपने मेन एग्ज़ाम दिया था उसके लिए यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे। 10वीं और 12वीं दोनों ही यहाँ पर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए है। ठीक है, ये 2025 के हो गए। ऐसे ही 2026, तो इसमें 10वीं और 12वीं आ जाएगा मेन एग्ज़ाम। तो मेन के लिए आप 10वीं पे जाएंगे। यदि सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम की सीट आप देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सारे सब्जेक्ट खुल जाएंगे और सब्जेक्ट के सामने डाउनलोड लिंक है,
इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पेपर देखिए। अब दूसरी प्रोसेस दिखाता हूँ कि आपने अब अपनी उत्तर पुस्तिका देखनी है। आप चैलेंज जिस क्वेश्चन को करेंगे पहले मार्किंग स्कीम से मिला के देख लें कि भाई वो आपका चैलेंज एबल है भी या नहीं। ठीक है, तो यहाँ आप क्लिक करेंगे मार्किंग स्कीम फॉर सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम। मेन एग्ज़ाम के लिए आप अप्लाई करें तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे और क्लास 10th पे चले जाएंगे। ठीक है, तो वही इसमें रहेगा। मान लो आपने मार्किंग स्कीम देखनी है, क्लास पे क्लिक करिए, फिर जो पेपर है उसके सामने डाउनलोड होगा वहाँ पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ आपको मार्किंग स्कीम यानी आपको जो मार्क आंसर की है वो दिखाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो ये दोनों कंप्लीट करने के बाद, क्योंकि आप तभी अप्लाई करना जब पहले आप इन दोनों को चेक कर लें, क्वेश्चन पेपर क्या था, आपने क्या उत्तर दिया और उत्तर आना क्या चाहिए था। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए क्लिक हेयर टू फोटोकॉपी एंड वेरिफिकेशन या री इवेल्यूशन पोर्टल, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो ये खुल जाएगा आपका। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं सारी सुविधाएं यहाँ पर दी गई हैं। आपने सबसे पहले होम से शुरू करेंगे, फिर अप्लाई। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई पे क्लिक करते ही आपसे कुछ डिटेल पूछेगा यहाँ पर कि आप अपना बोर्ड का रोल नंबर भरिए, आपका स्कूल कोड भरिए जो आपके एडमिट कार्ड पे होगा। ठीक है, आपका सेंटर नंबर ये भी आपके एडमिट कार्ड पे होगा। आपकी माताजी का नाम जो एडमिट कार्ड पे दिया गया वो भरिए। इसके अलावा आपकी एडमिट कार्ड आईडी, एडमिट कार्ड के ऊपर ये होती है आईडी, वो भरिए और ईमेल एड्रेस जिस पे आप ओटीपी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल आईडी भरनी है, उस पर ओटीपी आएगा और नीचे स्कैन ये जो कैप्चा होगा इसको सिक्योरिटी कोड को भर के आप आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी। आगे की जो प्रोसेस है वो इसके बाद आपकी आएगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप फिर वहाँ पर अप्लाई फॉर आंसर बुक कर देंगे और फिर उसके बाद फीस का पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा और लास्ट में आपने कंफर्म करना पड़ेगा। फिर आप बार बार लॉगिन करके यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है, वो दिखा देगा कि आपके पास ईमेल पे ही पेपर आएंगे, तो इसलिए ध्यान से अपनी ईमेल आईडी दें। ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि जब आप अटल सेवा केंद्र से भरवाते हैं साइबर कैफ़े से, तो वो साइबर कैफ़े वाले अपनी ईमेल आईडी दे देते हैं। देखो यहाँ पर साफ स्पष्ट लिखा है नोट साइबर कैफ़े ईमेल एड्रेस। आपने साइबर कैफ़े का ईमेल एड्रेस नहीं देना, अपना पर्सनल देना है। और बार बार विद्यार्थी ये ना पूछें कि सर ये स्कूल की तरफ से फिलअप होना है, नहीं, स्कूल नहीं करेगा इस कार्रवाई को, आपने स्वयं करनी, ये व्यक्तिगत प्रोसेस होती है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस करने के बाद आपकी ईमेल आईडी पर ये उत्तर पुस्तिका आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर इस ढंग से इनको अप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर भी यदि कोई आपको क्वेश्चन है आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लिक हेयर करेंगे तो सीधा उसी लिंक पे आपको ये ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ उसके बाद अप्लाई क्लास 10th आंसर बुक यहाँ क्लिक कर देंगे। उसकी प्रोसेस उसके बाद ही होंगी। जब आपकी उत्तर पुस्तिका आपके पास आ जाएंगी तो इसके आगे के लिंक जो हैं वो बाद में एप्लीकेबल होंगे। ठीक, फिर भी आपका कोई ये कैरीज रह जाए, कोई क्वेश्चन आपका डाउट हो, तो अभी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकते हैं। जो भी पॉसिबल आपकी हेल्प होगी वो ज़रूर की जाएगी। ठीक है, तो ये थी आपकी CBSE के जो रीचेकिंग आप कराएंगे या रीवेरिफिकेशन कराएंगे। ध्यान रखें कि वेरिफिकेशन में केवल नंबर की काउंटिंग होगी टोटल। ठीक है, और रीचेकिंग में आप करेंगे री एवेल्यूशन में कि आप किसी क्वेश्चन पे डाउट है कि मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें आपको एक ही क्वेश्चन नंबर या 2 नंबर आए हैं और आपको लगता है कि मार्किंग स्कीम के अनुसार मेरा उत्तर सही है, क्योंकि जब आप अप्लाई करोगे ना तो वहाँ पर यह भी पूछा जाएगा कि आप इस क्वेश्चन को चैलेंज क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर वो कंप्लीट प्रोसेस करोगे और यदि आपका चैलेंज सही होगा तो रीचेकिंग के बाद आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो घटने का तो अभी इसमें कोई ऑप्शन होता नहीं क्योंकि वो तो आपके ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये रहेगी आपकी प्रोसेस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।